तो खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी के कहर के बीच रविवार को नादौन पूर्व बीजेपी विधायक और एचआरटीसी के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री सहित प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो प्रदेश में रविवार को 127 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 41 मामले सोलन जिले में मिले हैं, जबकि कांगड़ा में 21, शिमला में 18, सिरमौर में 16, मंडी और ऊना में 10-10 मामले सामने आए। हमीरपुर की अगर बात करें तो 6 मामले हमीरपुर में और बिलासपुर में 5 नए संक्रमित मिले हैं। इन बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक फैसला लिया। इस फैसले के बारे में आपको ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता महिमा देंगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखते ही देखते ये आंकड़े 2000 के पार जा पहुंचे हैं, यानी कि प्रदेश में अभी तक 2000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 1000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1000 के करीब लोग अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन्हीं बढ़ती मुश्किलों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने एक अनूठी पहल शुरू की है। इस पहल के जरिए प्रदेश सरकार ने जनता से उनकी राय मांगी है कि प्रदेश में कोरोना वायरस से जो ये मामले बढ़ रहे हैं, इनको रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया जाए या फिर नहीं। आप सभी लोगों को MyGov वेब पोर्टल पर लॉग इन करना है और वहां पर सरकार ने आप सभी लोगों से 2 सवाल पूछे हैं। इन 2 सवालों के लिए आप वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग करने के लिए आपके पास 1 अगस्त तक का समय है। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले दिनों लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी जिलों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे और इन मामलों को रोकने के लिए और या फिर ये मामले हाथ से और ज्यादा ना निकल जाए, प्रदेश सरकार ने जनता के मन को टटोलते हुए ये पोल ऑर्गेनाइज किया है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ महिमा सिंह कंवर, जनता टीवी, दिल्ली। तो शिमला से हमारे संवाददाता विकास शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विकास से ज्यादा जानकारी इसके बारे में चाहेंगे। विकास, सबसे पहले मौजूदा वक्त की क्या अपडेट है खबर से संबंधित, ये दर्शकों के साथ आप साझा कर लें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो है वो कोरोना चार्ट की बात करेंगे, क्योंकि आज मिड डे बुलेटिन जो आया है उसके हिसाब से अगर बात करें तो इस समय पूजा रात 9 बजे से लेकर अब तक जो है 11 मामले सामने आ चुके हैं और 5 लोग जो हैं वो ठीक होकर अपने घरों को गए हैं। तो ऐसे में लगातार ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि हिमाचल में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और ये कहा जा रहा है कि रिकवरी रेट अच्छा होने से कहीं ना कहीं जो राज्य की चिंता है या स्वास्थ्य विभाग की जो चिंता है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। ऐसे में अब अगर बात करें कि आज हालात क्या है, आपको बताएं कि राज्य भर से खबरें जो हैं वो अलग अलग जिलों से जिस तरह से लगातार सामने आती है, वही राजधानी अब जो है वो भी कोरोना की जद में है पूरी तरह से। और ऐसे में ये देखा जाए कि पिछले 24 घंटों में कई ऐसे बड़े सरकारी दफ्तर हैं जिन पर अब ताला लग चुका है, यानी कि वो पूरी तरह से बंद है। कुछ एक जो हैं वो, अगर हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करें तो सैनिटाइजेशन का काम जो है वो आज चल रहा है। इसके अलावा MBA जो विभाग है वहां पर, उसमें कल जो है वो एक मामला उसमें सामने आया था पॉजिटिव, उसके बाद उसे भी बंद कर दिया गया है। हालांकि अगले आदेशों तक अब यूनिवर्सिटी को कब खोला जाना है इसको लेकर अभी संशय बरकरार है, ये कहा नहीं जा सकता। 1 या 2 दिन या 3 दिन इसको लगेंगे अभी ओपन होने में। इसके अलावा जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो विभाग है उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया था, वहां भी एक मामला सामने आया था। इसके अलावा आज की अगर बात करें तो मुख्य लेखाकार यानी कि अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस वो भी इससे छूता नहीं रहा है। आज वहां भी एक मामला, ये कहा जा रहा है मामला तो अभी पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन जो संक्रमित व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में या फिर जिला शिमला में, जो राजधानी शिमला में जो सामने आए हैं, उनके संक्रमण यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट में कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कि आए हैं और अलग अलग जगहों पर घूम रहे थे। ऐसे में यही बात अब सामने आई कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग की जो हम लगातार बात कर रहे थे, ट्रांसमिशन की हम बात कर रहे थे कि अब कम्युनिटी में भी ये ट्रांसमिट हो रहा है। तो वायरस ट्रांसमिट हो रहा है, इसको लेकर हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इस पर नहीं की गई है, लेकिन जानकारों की माने तो अब वो स्टेज आ चुकी है शिमला में जब कम्युनिटी ट्रांसमिट जो है वो होना शुरू हो गया है, एक दूसरे से तीसरे को, और अब परिवार तक जो है इसकी जद में आ रहे हैं। मैं इस समय राज्य सचिवालय में हूं और राज्य सचिवालय में भी तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये राज्य सचिवालय का मुख्य द्वार है और आप देख सकते हैं जब से यहाँ पर पॉजिटिव मरीज जो है वो सामने आए हैं तब से लेकर अब यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। ज्यादातर लोग जो हैं वो अब यहाँ अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। वहीं यहाँ पर एक नोटिस जो है वो चस्पा किया गया है, आप ध्यान से देखिए इसे। ये लिखा है यहाँ पर, बिना अनुमति सचिवालय परिसर में प्रवेश करना जो है वो पूरी तरह से वर्जित होगा। ऐसे में अगर यहाँ पार्किंग के देखें, ये जो मुख्य द्वार है और दिन का समय हो रहा है और यहाँ पर दिन के समय में भीड़ भाड़ हुआ करती थी, वो रिसेप्शन का एरिया है उस तरफ,
और रिसेप्शन के एरिया में भी वहां पर लोग जो है मिलने के लिए जो सचिवालय में रोजाना आते हैं वो अपने पास बनवाया करते थे। यहाँ पर गाड़ियों की ठीक ठाक भीड़ भाड़ रहा करती थी, लेकिन आज चारों ओर यहाँ पर सन्नाटा जो है वो पूरी तरह से पसरा हुआ है। कुल मिलाकर अब राज्य सरकार किसी फजीहत से बचने के लिए, अब आपको मैं बताऊं कि वो जो gov.in जो कि GOV ऐप है, माई गव ऐप है, माई गव ऐप के ऊपर जो है अब एक संदेश जो है वहां पर दिया जा रहा है। लोगों की राय वहां से अब लेने की कोशिश की जा रही है। लोगों से पूछा जा रहा है कि आखिरकार अब लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए तो अब ये भी बात उनके सामने वहां पर पूछी जा रही है कि क्या हफ्ते में 2 दिन लगाया जाए या फिर पूरे हफ्ते लगाया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं। और पूजा, इन सब के बीच अब जो कोरोना वायरस का खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल विकास, कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में जो पोल है वो इस तरफ साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि सरकार एक तरफ जनता से ओपिनियन तो ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष है वो लगातार हमलावर है सरकार पर लॉकडाउन को लेकर के। ऐसे में जनता के सुपुर्द सरकार ने यह फैसला साफ तौर पर कर दिया है। बिल्कुल, देखिए अब जो गेंद है वो अब जनता के पाले में डाली जा रही है। कुल मिलाकर बड़ी हंसी का ये चीज है और ऐसे में विपक्ष लगातार इसका मुद्दा उठा रहा है, विपक्ष हल्ला बोल रहा है इसी बात को लेकर कि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि अब आपको लॉकडाउन कर देना चाहिए था, आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। अब कोरोना वायरस का खतरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, परिवार, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब इसकी जद में आ रहे हैं। लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। कुल आंकड़ों की अगर बात करें तो आंकड़ा 2000 के पार हो चुका है। ऐसे में 1000 के आसपास जो है वो एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो एक बार फिर से पहुंच रही है। कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, लोगों की राय इस पर जरूर मांगी जा रही है। सरकार दरअसल एक फजीहत से इसमें बचना चाह रही है पूजा, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता रहा था, कहीं विपक्ष हावी ना हो जाए, ये चीजें भी, ये पहलू भी सामने है। और इसके अलावा अब आम जन से ये गुजारिश की जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा जब से राज्य सरकार ने यह फैसला लिया कि अब बॉर्डर एरियाज को खोल दिया गया है, हालांकि कुछ शर्तें रखी गई थी जिन शर्तों का हम लगातार जिक्र करते रहे हैं। अब वो शर्तों के साथ जो है अब खोलने की बात की जा रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर जनता जमकर किरकिरी राज्य सरकार की कर रही थी। जनता जो है वो इस बात को बिल्कुल नहीं मान रही थी कि उनका क्या कसूर है कि पिछले 3 से 4 महीने से लोग अपने घरों में बंद हैं। कर्फ्यू का पालन करने को कहा तो कर्फ्यू का पालन किया, लॉकडाउन का पालन करने को कहा तो लॉकडाउन का पालन किया। बड़े बुजुर्ग, ऐसे बहुत से परिवार हैं, ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं जिनको हम व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं। जिला राजधानी शिमला में भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनसे हम मिलते रहे हैं, बुजुर्ग हैं जो कि 80-80 साल के हैं और यहाँ पर अपने परिवार के साथ नहीं रहते, अकेले यहीं पे रहते हैं। और ऐसे में अब वो घरों के अंदर बंद थे। हालांकि प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया कि उनको घर द्वार पर राशन मिलना चाहिए, उनको दवाइयां घर द्वार पर मिलनी चाहिए। इसको लेकर अलग अलग स्कीमें जो है वो राज्य सरकार ने चलाई। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो राज्य सरकार ने ये तो कहा कि आप हर चीज का पालन कीजिए, जो भी दिशा निर्देश या SOPs जारी की गई हैं उनका पालन कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो ये माई गव पे जो पोर्टल पे ये पूछा जा रहा है जनता से, जनता इस बात से भी हैरान है। हालांकि आज का आपको मैं आंकड़ा बताऊं तो अब 85% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि लॉकडाउन हिमाचल प्रदेश में हो, और इसके अलावा बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन ना हो। कुल मिलाकर लॉकडाउन लगना चाहिए, ऐसे लोगों की राय है। जी, विपक्ष का विकास इस पर क्या कहना है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है इस मुद्दे को लेकर के? निश्चित रूप से देखिए, विपक्ष किसी भी मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। आज भी ऊना से तस्वीरें आ रही थी कि हल्ला बोल वहां पर किया गया है और मुकेश अग्निहोत्री जो हैं, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर जो है वो एक प्रोटेस्ट करते नजर आए, प्रदर्शन करते नजर आए। अगर राजधानी शिमला की बात करूं तो राजभवन में अब से कुछ ही देर पहले जो है एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन यहां पर किया गया, जिसमें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह राठौर, उनके साथ विधायक कुछ वहां पर मौजूद रहे। तमाम ये लोग जो हैं वो इसी चीज की मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार को ये फैसला अपना बदलना होगा। जो सीमाएं खोली गई हैं तुरंत उन्हें बंद करना होगा।
लॉकडाउन जो है, अब ये भी बात सामने आ रही है, जब से ये राय पूछी जा रही है लोगों से कि अब यहाँ पर लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जानी है, इसको लेकर भी अब विपक्ष हमलावर रुख में इख्तियार जो है वो उसने कर लिया है। और ऐसे में यही जानकारी मिल रही है कि अब आगे की रणनीति जो है वो विपक्ष यहाँ पर बना रहा है, जिसमें राज्य सरकार को पूरी तरह से घेरा जाएगा। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा जो प्रोटेस्ट जो है वो राज्य सचिवालय के बाहर भी किए गए, और उसमें जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह राठौर, उनका ये भी कहना था कि 48 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है कि आप जो किराए में बढ़ोतरी है उसे वापस लें, और उसके अलावा जो सीमाएं जो आपने खोल रखी हैं पर्यटकों के लिए, उसे भी आप उस फैसले को भी वापस लें। तो ये तमाम मुद्दे थे, इनको लेकर हमलावर रुख जो है वो विपक्ष ने इख्तियार किया है। लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात करें तो जो चिंताजनक जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां प्रदर्शन के जरिए आप दबाव जो है वो राज्य सरकार के ऊपर बना रहे हैं, वही दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग जैसी जो अहम भूमिका रहती है कोरोना वायरस से लड़ने में, उसकी भी धज्जियां यहाँ पर उड़ रही हैं। कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में विपक्ष भी है। राज्य सरकार की चिंता इसी बात को लेकर है कि अब आखिरकार कोरोना संक्रमण के खतरे से बचना कैसे है, इसको लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री जो है वो जब से यहाँ पर मामला सामने आया तब से वो होम क्वारंटीन में है, तो यानी कि जो पूरे का पूरा काम है, दफ्तर का काम है, वो सारा अपने घर से ही कर रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में चिंताएं जो हैं वो अब लोगों की भी बढ़ रही हैं और स्वास्थ्य विभाग की भी। जी बिल्कुल विकास, ये तो एक सियासत की बात हो गई कि पक्ष क्या कह रहा है और विपक्ष उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन ऐसे में अगर हम ग्राउंड जीरो की बात कर लें तो पिछले दिनों जो तस्वीरें सूबे के अलग अलग हिस्सों से सामने आई, उससे साफ तौर पर यह समझ में आता है कि सरकार की तरफ से भले लाख तरह की छूट दी गई हो, लेकिन लोग इनिशियल स्टेज पर अपने आप से जागरूक हैं और विरोध कर रहे हैं। खुद ही नहीं बाजार को खोलने का काम हो रहा है, कहीं व्यापार मंडल इनिशिएटिव ले रहा है, कहीं पर कोई संगठन इनिशिएटिव ले रहा है, पंचायतों की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो लोग तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लॉकडाउन के पक्ष में है। बिल्कुल, देखिए पूजा, ये तो बिल्कुल साफ है कि अब आम जन को ही अपनी जान जो है वो जोखिम में नहीं डालनी है। ये यहाँ के लोग जो हैं, पहाड़ के लोग जो हैं, वो लगातार इस बात को समझ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत कुछ देखा, लोगों का अब जीने का तरीका जो है वो बिल्कुल बदल गया है। लोग जो है आज भी अगर मास्क घर से भूल जाते हैं तो ज्यादातर, हमने पिछले अभी आपको खबरें दिखाई कि जिसमें ज्यादातर लोग राजधानी शिमला में ही जो है वो घूमने यहाँ पर आते थे, मॉल रोड पे घूमने आते थे, ऐतिहासिक रिज मैदान पर घूमने आते थे, लेकिन मास्क का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया जाता था। ऐसे में अगर बहुत से लोग ऐसे थे जो मास्क का उपयोग करते भी थे लेकिन उसे ठीक ढंग से लगाते नहीं थे। ये तमाम चीजें थी। इसको लेकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बड़े जागरूक दिखे, उन्होंने ही उनको पहल करके आगे आकर जो है उनको टोकना शुरू किया और ये कहा कि अब आपको मास्क जो है वो लगाना ही होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बहुत लोग जो हैं वो मॉल रोड और रिज के आसपास जो है इधर उधर बैठे हुए दिखते थे, लेकिन स्थानीय लोग जो हैं वो आकर उन्हें मना कर देते थे कि आप यहाँ पर ना बैठिए। ये तस्वीरें हमने राजधानी शिमला में देखी हैं और कमोवेश यही हालात जो हैं वो पूरे राज्य भर में हैं। लोग जो हैं वो जागरूक जरूर हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कि मास्क अभी भी ढंग से नहीं पहन रहे थे, जिसको लेकर राज्य सरकार ने पहल की। और जनता टीवी पर जब ये खबर दिखाई गई उसके बाद से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ बात की कि आखिरकार जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है, पुलिस से मिलकर इस तरह की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जाए कि जो कहना नहीं मान रहा है, जो इन चीजों का पालन नहीं कर रहा है, बिल्कुल, और जुर्माने की राशि भी बढ़ाई गई। आदमियों को, अब उन लोगों को जो है वो जहाँ एक तरफ सजा जी, जुर्माने की राशि में भी इजाफा किया गया था, जिसके चलते काफी सुधार हुआ है। अब हिमाचल, बहुत धन्यवाद विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।